Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to solve first three word problems of exercise 3B. So the first word problem is Aisha's grandmother buys 3 by 4 meter of lace for her handkerchief. आयशा की दादी माँ ने 3 by 4 मीटर लेस ख़रीदी है रुमाल के लिए। हैंडकरचीफ कहते हैं रुमाल को। शी यूजेज़ ओनली 2 by 3 मीटर ऑफ द लेस, जिसमें से उन्होंने 2 by 3 ही इस्तेमाल की है। व्हाट लेंथ ऑफ द लेस इज़ लेफ्ट बिहाइंड, तो कितनी लेस जो है वो बच गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन कुछ इस तरह से होगा जी। लेस बाट, जो ख़रीदी गई लेस थी, जो उन्होंने ख़रीदी थी वो कितनी थी 3 by 4 मीटर। लेस यूज्ड इज़ इक्वल टू 2 by 3 मीटर। जो यूज़ की उन्होंने इस्तेमाल की वो कितनी थी 2 by 3 मीटर। लेस लेफ़्ट बिहाइंड, वी हैव टू फाइंड दिस, हमें फाइंड करना है कि कितनी बच गई थी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ख़रीदी गई थी वो टोटल थी ना 3 by 4 मीटर टोटल थी। अब टोटल में से जो उन्होंने इस्तेमाल की उसको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पीछे कितनी लेस बच गई थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टोटल जो है वो 3 by 4 है और जो यूज़ की है वो है 2 by 3, तो टोटल में से मैंने यूज़ को माइनस किया। ठीक है, 3 by 4 माइनस 2 by 3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें दो फ्रैक्शंस क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जब भी दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो वहाँ हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम बना देते हैं। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 4 है इस फ्रैक्शन के, और इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 है। अब हमें इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं, हमें कैसे पता चले कि कौन सा नंबर हो जो हम दोनों डिनोमिनेटर में सेम बनाएं, वो नंबर कौन सा होगा। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं जी, एलसीएम लेते होते हैं। देखें एलसीएम किस तरह से लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम जब हम लेंगे तो देखें यहाँ पर 4 और ये आ गया 3। तो अब देखें स्टूडेंट्स, एक हमारे पास ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, यानी 4 है और 3 है। तो 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है, तो 2 का टेबल लगाने से भी वही आंसर, वही एलसीएम बनेगा जो हम 4 के टेबल से लगाएंगे। ठीक है, तो देख लें किस तरह से होगा हमारे पास। मैं 4 का टेबल लगाऊंगी जी, 4 1 टाइम 4 हो जाएगा और 3 एज इट इज़ आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पर 3 का टेबल लगेगा, एलसीएम आप पढ़ चुके हैं। 1 एज इट इज़ नीचे उतरेगा और 3 इस तरह से। फिर हम क्या करते होते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 टाइम 12। यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन सा नंबर हमने डिनोमिनेटर में बनाना है, यानी हमने क्या बनाना है, वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर इज़ 12। अब देखें यहाँ पर जो पहली फ्रैक्शन है उसमें 4 है, तो इसको हम किस तरह से 12 बना सकते हैं। 4 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12 बनेगा। लेकिन स्टूडेंट्स जो मैथ्स का रूल है कि हम डिनोमिनेटर में जो काम करते हैं वो हमें मस्ट न्यूमिनेटर में भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मस्ट मैं इसके न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, सेम इसी तरह सेकेंड फ्रैक्शन में आप देखें, यहाँ पर 3 है, तो हमने अभी एलसीएम फाइंड करके देखा कि हमें यहाँ क्या बनाना चाहिए, इस डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। तो इस 3 को मैं कौन से नंबर से, डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ कि ये 12 बन जाए। तो 3 का हमें पता है, 3 के टेबल को 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है, इसलिए मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी। बट अकॉर्डिंग टू मैथ रूल जो काम हम डिनोमिनेटर में करेंगे वो हमें न्यूमिनेटर में भी करना है, तो 4 से मैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर लूँगी, ऊपर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिखूँगी, 3 3 टाइम 9, 4 3 टाइम 12, माइनस 2 4 टाइम 8, 3 4 टाइम 12। ठीक है, अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है जी। डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको डिनोमिनेटर को एक ही दफ़ा लिखते हैं और क्या ऊपर की टर्म्स को क्या कर लेते हैं, अगर ऐड हो रही है तो ऐड कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हमारे पास लाइक डिनोमिनेटर्स हो जाएं, सेम डिनोमिनेटर हो जाएं, यानी एक जैसे डिनोमिनेटर हो जाएं, तो वहाँ का एलसीएम हमारे लिए बहुत इजी होता है। हम जस्ट डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखते हैं और ऊपर के डिजिट्स को या नंबर्स को अगर ऐड हो रहे होते हैं तो प्लस कर लेते हैं,
और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो 9 - 8 1 आ जाएगा, 1/12। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, सो 1/12 मीटर लेस इज़ लेफ्ट बिहाइंड। तो 1/12 मीटर लेस जो है वो बच गई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द जियोग्राफी टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 5 इज़ 4/5 सेंटीमीटर थिक। कह रहे हैं अगर क्लास 5 की जो ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक है वो उसकी जो है थिकनेस कितनी है, 4/5 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी थिक है वो, यानी कि मोटाई उसकी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसकी 4/5 सेंटीमीटर है। हाउ हाई विल अ पाइल ऑफ 9 सच टेक्स्ट बुक बी। पाइल बोलते हैं ढेर को, तो ठीक है। तो हाउ हाई विल अ पाइल ऑफ 9 सच टेक्स्ट बुक बी। तो फिर जब हम 9 उसी तरह की जियोग्राफी टेक्स्ट बुक्स जो है रखें तो उनकी जो है थिकनेस कितनी होगी, तो हमने ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन देखें जी। थिकनेस ऑफ 1 बुक इज़ इक्वल टू 4/5 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द थिकनेस ऑफ 9 सच बुक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या होगी हमारे पास 4/5 मल्टीप्लाई बाय 9। अब देखें यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था जब एक चीज़ के बारे में बताया जाए और फिर ज़्यादा चीज़ों के बारे में पूछा जाए तो वहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते। तो देखें एक बुक की थिकनेस इन्होंने बताई है और 9 बुक्स की पूछ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बुक की जो थिकनेस है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 बुक्स को, तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, जस्ट मेरे पास क्या है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 9 है, तो मैं क्या करूँगी, अब देखें 9 का जो है यहाँ पर बज़ाहिर तो यहाँ पर कोई इसका डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन मैं इसको डिवाइडेड बाय 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 1 इसका डिनोमिनेटर। हम क्या करते होते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 तो क्या आ जाएगा, 4 9 टाइम 36/5 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें यहाँ से स्टूडेंट्स ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी न्यूमिनेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं देते, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मिक्स नंबर में। तो मिक्स नंबर में इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये मैंने रफ वर्क किया है। तो क्या करूँगी जी, 36 न्यूमिनेटर है तो उसको मैं अंदर लिखूँगी, यानी ऊपर है तो मैं अंदर लिखूँगी और नीचे वाले को 5 को मैं क्या करूँगी, बाहर लिखूँगी। 5 7 टाइम 35 माइनस किया 1। तो फिर इसको लिखने का तरीका क्या होता है ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था क्वोशंट को हम होल लिख देते हैं, यानी 7 होल, और ये वाला जो 1 होता है ये न्यूमिनेटर बन जाता है और ये 5 जो डिनोमिनेटर, 7 होल 1/5, यानी कि ऐसे हम चलते हैं, ठीक है।